अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अजीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप सभी हजरात खैर आफियत से होंगे। बहुत सारे भाइयों ने कॉल्स किए हैं, मैसेजेस किए हैं कि मुफ्ती साहब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें एक साहब हदीस के हवाले से जमात के खड़े होने के बाद फजर की सुन्नतों की ममानात का तज़किरा कर रहे हैं। इसकी वजाहत कर दीजिए। मैं इस हदीस की और इस बात की वजाहत से पहले एक बात आप हजरात के सामने रख रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिए। बात यह है, देखिए, हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि अहादीस का समझना उन लोगों से सीखा जाएगा, उन लोगों की बात का एतबार होगा जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत याफ्ता हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे हैं, या सहाबा की सोहबत में रहने वाले ताबईन तबे ताबईन हैं। बहुत सारे अहबाब को एक शौक़ होता है कि वो हदीस का तर्जमा देखते हैं। उर्दू में हदीस का तर्जमा देख लिया, इंग्लिश में हदीस का तर्जमा देख लिया और बस वो हदीस को बयान करना शुरू कर देते हैं। जबकि हदीस के इल्म को सीखने और समझने के लिए लोगों ने कई कई महीनों के असफार किए हैं और तब जाकर उन्होंने हदीस का इल्म हासिल किया है। ऐसे लोगों के बारे में हजरत उस्ताद कहा करते थे कि जो सिर्फ हदीस का ज़ाहिरी तर्जमा देखकर मसला बता देते हैं, उन लोगों के बारे में हजरत उस्ताद कहा करते थे, बेइश्क मोहम्मद जो मुहद्दिस है ज़मा में, बेइश्क मोहम्मद जो मुहद्दिस है ज़मा में, आता है बुखारिन को बुखारी नहीं आती। एक हदीस आप ज़ाहिरी तर्जमा देखकर उस पर फैसला कर दे, जबकि देखा जाएगा कि अक़वाल सहाबा से क्या बात मिलती है, सहाबा किराम ने उस हदीस का क्या मतलब समझा है, ताबईन ने उस हदीस का क्या मतलब समझा है, तबे ताबईन ने उस हदीस का क्या मतलब समझा है, फुक़हा ने, मुहद्दिसीन ने उस हदीस का क्या मतलब समझा है। आपने सिर्फ ज़ाहिरी तर्जमा देखा, उर्दू में तर्जमा पढ़ा और आपने बयान करना शुरू कर दिया। आपने फैंस और फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए आपने इस तरीके के सोचा छोड़ दिया। नहीं मेरे भाइयों, एक बात ज़हन में रखिए, हदीस का क्या मतलब है। उन साहब ने जो हदीस बयान की है वो आपने देखी भी होगी कि जिसके अंदर वो साहब कह रहे हैं, इज़ा उक़ीमतिस सलाह फला सलाता इल्लल मक्तूबा, और मुस्लिम शरीफ का हवाला दे रहे। बिल्कुल सच्ची बात है, ये हदीस मुस्लिम शरीफ की है, इसमें कोई शुबा नहीं है। ये हदीस बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई शुबा नहीं है। फिर क्या मसला है? मसला बात समझने की है कि हदीस का तर्जमा, हदीस का मतलब वो है जो हम समझ रहे हैं, या हदीस का मतलब वो है जो सहाबा किराम ने समझा है। हम उनको एतबार से चलेंगे, हम सहाबा किराम को देखेंगे। हम देखते हैं, पहले इस मसले को और इस हदीस को समझने से पहले एक बात और समझिए कि अहलुस सुन्ना वल जमात, जिनमें अहनाफ भी हैं, उनका मसलक क्या है। यह हजरात कहते हैं, पहले मसला समझिए इनका क्या है। यह हजरात कहते हैं, अगर किसी शख्स को यह इत्मीनान हो कि फजर की जमात खड़ी हो गई और ये उस वक्त में मस्जिद में आया, अब इसकी सुन्नतें रह गई हैं, ऐसा शख्स अगर इत्मीनान ये हो कि ये 2 रकात सुन्नतें पढ़ने के बाद जमात में शिरकत इसको मिल सकती है, जमात के कायदे आखिरा तशहुद तक के मिल सकता है, तो ऐसे शख्स के लिए ज़रूरी है कि वो आदमी 2 रकात फजर की सुन्नतें पढ़े और फिर जमात के अंदर शरीक हो। और अगर उसको यह डर हो और यह अंदेशा हो कि उसकी जमात छूट जाएगी अगर सुन्नतें पढ़ने में लगे और जमात फौत हो जाएगी, तो ऐसे शख्स के लिए यह हुक्म है कि वो सुन्नतों को छोड़े और फ़र्ज के अंदर जाकर शिरकत कर ले। यह मसला फतावा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 56 और 57 पर लिखा हुआ है। यह अहलुस सुन्ना वल जमा का मसलक है और ये उनका हुक्म है। अब ये हदीस जिसके अंदर ये है कि आपने फरमाया इज़ा उक़ीमतिस सलाह, जब नमाज कायम हो जाए, जमात खड़ी हो जाए, तो ऐसी सूरत में कोई नमाज नहीं पढ़ी जाएगी सिवाय फ़र्ज के। ये इसका तर्जमा है। हम गौर करें, क्या तमाम नमाजों का यही मसला है? अरे आप गौर करने से पता चलेगा कि अहनाफ भी कहते हैं, अहलुस सुन्ना वल जमा भी कहते हैं
कि अगर फजर के अलावा दीगर नमाजों की सुन्नतों का टाइम है और दीगर नमाजों की सुन्नतें छूट रही है, तो ऐसे शख्स के लिए है कि वो सुन्नतें छोड़े और जमात में शिरकत करें। फजर के मामले में बात दूसरी है। क्या बात है? वो बात यह है कि यह दो सूरतें हैं, दो जिहतें हैं। एक जिहत तो यह है कि हमको अहादीस में मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की सुन्नतों की ताकीद फरमाई है, और दूसरी सूरत मिलती है, दूसरी जिहत, जिसमें जमात में शमूलियत का हुक्म है। तो एक है जमात की ताकीद और एक है सुन्नतों की ताकीद। सुन्नतों की ताकीद के बारे में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह अन्हा की रिवायत है, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 156 पर, मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 251 पर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़र्ज के अलावा दीगर नवाफिल में फजर की 2 रकात सुन्नतों से ज़्यादा पाबंदी करते हुए नहीं देखा। इसी तरीके से अबू दाऊद शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 186 पर उन्हीं अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, जिनकी रिवायत है इज़ा उक़ीमतिस सलात फला सलाता इल्लल मक्तूबा। वही सहाबी कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर की 2 रकात सुन्नतों का एहतमाम करो अगरचे तुम्हें घोड़े रोंद डाले। ये इतनी पाबंदी का हुक्म है, ये ताकीद है फजर की सुन्नतों की। और दूसरे तरफ हुक्म है जमात में शमूलियत का। दोनों पे अमल कैसे करेंगे? अगर हम उन लोगों की बात ले जो ये कहते हैं जमात खड़ी हो गई, सुन्नतें छोड़ दो फजर की, उन हदीसों पर अमल छोड़ दिया जिसमें हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह अन्हा कह रही है, अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं, अब क्या करेंगे उसका? इसलिए हदीस के मतलब को हम सहाबा की जिंदगी में देखेंगे, सहाबा के अमल पर देखते हैं। तो एक सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु, अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु, इमाम हसन रहमहुल्लाह, इमाम मसरूक रहमहुल्लाह, हजरत अली करमल्लाहु वजहू रजी अल्लाह अन्हुम तआला अलैहिम अजमाइन। ये सहाबा की जमात, ताबईन तबे ताबईन की जमात, ये लोग सब के सब, इनका मामूल लिखा हुआ है कि ये लोग अगर फजर की जमात खड़ी हो जाती तो कोई सुतून के आड़ में, कोई सहन में, कोई किसी और जगह पर जाकर सुन्नतें पढ़ रहा है और सुन्नतों के बाद जमात में शिरकत कर रहा है। ये सहाबा किराम का अमल आपको मिलेगा। अब यकीनी तौर पर हमसे ज्यादा अक्लमंद, हमसे ज्यादा अकल रखने वाले, हमसे ज्यादा समझ रखने वाले लोग, ये बड़े बड़े सहाबा किराम, ये फजर की जमात से पहले जमात खड़े होने के बावजूद 2 रकात सुन्नतें पढ़ रहे हैं, और हम कहें कि इज़ा उक़ीमतिस सलाह फला सलाता इल्लल मक्तूबा, हमसे ज्यादा मतलब वो समझ सकते हैं। क्या उनको ये हदीस पता नहीं थी? उनकी यकीनन उनको ये हदीस मालूम थी, ये हदीस उनके सामने थी। फिर उसका क्या मतलब उन्होंने लिया? उन्होंने यही लिया कि देखो कि अगर फजर की नमाज की एक तरफ सुन्नतें हैं तो वो सुन्नतें भी पढ़ लो और जमात की शिरकत भी तुम जरूर कर लो। उन्होंने मतलब लेकर उनका अमल से बता दिया। अगर ये बात भी नहीं समझ में आती तो मैं यही इसी रिवायत को अगर आप देखें, जिस रिवायत को लेकर लोग हंगामा कर रहे हैं, इसी रिवायत को सुनन कुबरा में, सुनन कुबरा लिल बैहकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 485 पर उन्होंने भी नकल किया है। यही रिवायत अबू हुरैरा की रिवायत है, इज़ा उक़ीमतिस सलाह फला सलाता इल्लल मक्तूबा। आगे एक लफ्ज बढ़ाया, इल्ला रकातई सुबह, सिवाय फजर की 2 रकातों के, सिवाय फजर की 2 रकातों के। अब कोई कह सकता है कि इस रिवायत पर इमाम बहकी ने कलाम किया है और ये रावी, ये इजाफा आपका अपना है, इल्ला रकातई सुबह का, कि 2 रकात फजर की सुन्नत है उसमें से मुस्तस्ना है और निकाली गई है। ये कोई कह सकता है। मेरे भाइयों, ये इसके जो रावी हैं जिन पर लोग एतराज कर सकते हैं, जिनमें अब्बाद इब्न कसीर अर-रमली, उनके बाद एक है अब्बाद अल-बसरी। अब्बाद अल-बसरी के ऊपर लोगों ने जरा किया है और उसको कमजोर करार दिया है। लेकिन जो अहबाब इस रिवायत के रावी अब्बाद इब्न कसीर अर-रमली को हटाकर अब्बाद इब्न बसरी की निस्बत इसकी तरफ कर देते हैं, अब्बाद इब्न कसीर अर-रमली की तरफ, और ये कहते हैं कि ये रावी कमजोर हैं, ज़ईफ हैं। नहीं मेरे भाइयों, हम सिर्फ हदीस की बुनियाद पर ही, ये रिवायत के इल्ला रकातई सुबह की बुनियाद पर ही हम 2 रकात सुन्नतों की इजाजत नहीं देते,
बल्कि हम तो ये कहते हैं कि सहाबा किराम का अमल ये हमको कहता है, हमारे लिए मुक्तदा सहाबा की जमात हैं। हम उनके एतबार से उनका अमल देखकर कि उन्होंने हदीस के सही मतलब ये समझा है, इस बुनियाद पर हम ये हुक्म देते हैं। ये बातें मैंने आप हजरात के सामने रख दी हैं। अल्लाह करे ये बातें हम सब के समझ में आ जाए, सही तरीके से हम समझने वाले बन जाए, और ये वसवसे डालने वालों से कि वसवसों से अल्लाह हम सब की और पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।